और अब खबर मणिपुर की आ रही है। मणिपुर में जारी हिंसा का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से राज्य के दौरे पर हैं। वो अगले 3 दिनों तक मणिपुर में ही रहेंगे। TV9 भारतवर्ष की नजर भी लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। हम आपको अमित शाह के दौरे की हर जानकारी आगे देंगे, लेकिन पहले राज्य के ताजा हालात को विस्तार से समझना जरूरी है। पिछले 48 घंटे में मणिपुर एक बार फिर से जला है। हालात गंभीर हैं। कई इलाकों में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई है। एनकाउंटर के दौरान कई इलाके गोलियों की आवाज से दहल उठे। इम्फाल वेस्ट में तो सुरक्षा बलों और कुकी उग्रवादियों के बीच कई घंटे तक फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी गई और आखिर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। हालांकि यह संघर्ष रविवार को तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों ने शांति कायम करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। जवान कुकी समुदाय को हथियार से मुक्त करने को लेकर हर घर की जांच कर रहे थे। तभी उग्रवादियों ने 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। आम लोगों पर ही गोलियां बरसाने लगे। सेना के सूत्रों से यह भी पता चला है कि आगजनी और एनकाउंटर के दौरान उग्रवादी मानव ढाल का प्रयोग कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से वहां पर जबरदस्त तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। शांति का एक दौर था, उसके बाद फिर से फायरिंग शुरू हो गई। मणिपुर सरकार का दावा है कि सेना के ऑपरेशन ने उग्रवादियों की कमर तोड़ दी। अब तक एनकाउंटर में 40 कुकी उग्रवादी ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक चुरचांदपुर, काकचिंग, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम इन 4 जिलों में मुठभेड़ हुई है। मणिपुर सरकार का यह भी दावा है कि AK-47, M16 और स्नाइपर राइफलों से सेना पर फायरिंग हुई है। आम लोगों पर गोलीबारी करने में भी इन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हुई, 12 घायल हो गए। राज्य में हिंसा के कारण 1 महीने में करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। CM N बीरेन सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि म्यांमार और चाइना बॉर्डर पर कई नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट इकट्ठा हुए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मणिपुर में फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन इम्फाल पूर्वी और पश्चिमी जिले में कर्फ्यू में मिली छूट को घटा दिया गया है। अब 11 घंटे की छूट को सिर्फ 6.5 घंटे कर दिया गया है ताकि हालात न बिगड़े। पुलिस और सेना सतर्क है तो केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30, 31 मई और 1 जून को मणिपुर में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल से इम्फाल में CM N बीरेन सिंह और मंत्रियों के और संगठनों से बातचीत करेंगे। वो कुकी और मैतेई समुदाय के संगठनों से अलग अलग मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। गृह मंत्री लोकल BJP नेताओं से भी मिलेंगे और कुकी मैतेई विवाद निपटारे में पार्टी की भूमिका को भी तय करेंगे। इस बीच मणिपुर की सिविल सोसाइटी कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रेशन ने गृह मंत्री अमित शाह के इम्फाल दौरे का स्वागत किया। कोकोमी ने अपने बयान में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से असर पड़ेगा और शांति के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। अब यहां आपको एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि मणिपुर में पिछले 1 महीने से जारी हिंसा की वजह क्या है। मणिपुर में 38 लाख की आबादी में आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। यहां मैतेई समुदाय आदिवासी दर्जे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय दर्जा देने के विरोध में है। मैतेई समुदाय ने दर्जा हासिल करने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दी है। 3 मई को कोर्ट ने सिफारिश पूरा करने के निर्देश दिए। फैसले के विरोध में चुरचांदपुर में रैली बुलाई गई। रैली के बाद ही कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हो गई।